हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नई नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 18 नवंबर 2021 को इशू किया गया था। इस नोटिफिकेशन के थ्रू आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक बड़ा चेंजेस किया गया है। वो चेंजेस ये है कि एक नई एंट्री सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 में इंसर्ट की गई है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करें, हमें सेक्शन 9(5) को एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। सेक्शन 9(5) की वो क्या बोलता है, उसके बाद फिर हम इस नोटिफिकेशन पर आएंगे। सेक्शन 9(5) में 3 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज नोटिफाई की गई हैं बाय नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 डेटेड 28 जून 2017। ये जो नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 है, इसे अमेंडमेंट भी किया गया था बाय नोटिफिकेशन नंबर 23/2017। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के द्वारा 3 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज नोटिफाई की गई थी। इसमें पहली जो कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है वो है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जिसमें रेडियो टैक्सी है, मोटर कैब है, मैक्सी कैब है, मोटरसाइकिल है। ये जो मोटरसाइकिल है, इसमें भी एक अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हुआ है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन की गई है जो हम अभी आगे देखेंगे। जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है वो है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंप साइट्स। थर्ड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एट्सेट्रा। ये 3 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है। देखिए, जो नॉर्मल सिनारियो होता है, नॉर्मल सिनारियो में जो टैक्स का पेमेंट होता है वो या तो सप्लायर करता है या रेसिपिएंट करता है। लेकिन जो सेक्शन 9(5) में जो टैक्स पेमेंट के लिए जो बाउंडेशन दी गई है वो है कि इसमें ना तो सप्लायर टैक्स का पेमेंट करेगा ना रेसिपिएंट करेगा, परंतु एक डीम्ड सप्लायर टैक्स का पेमेंट करेगा। ठीक है, डीम्ड सप्लायर, यानी इन तीनों कैटेगरी ऑफ सर्विसेज के केसेस में टैक्स का पेमेंट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। ठीक है, इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, जो हमने तीनों सर्विसेज अभी नीचे डिस्कशन करी, यदि वो सर्विसेज सप्लाई होती हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स का पेमेंट करेगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू हमें समझ में आएगा क्लियर कट कि एक्चुअली ये है क्या सेक्शन 9(5). ये 3 प्रकार की कैटेगरी के जो सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। पहली जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज है, एकोमोडेशन और हाउस कीपिंग। पैसेंजर के केस में हम सभी लोग ओला और यूबर का यूज़ करते हैं। मेनी सिटीज़ में ऊबर यूज़ होता है पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दरअसल हम लोग भी ओला ऊबर को बुक करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस को विद इन द सिटी में, तो ट्रैवल करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि इसमें देखिए 2 पार्टी इन्वॉल्व है। एक तो डायरेक्ट कस्टमर इन्वॉल्व है, दूसरा सप्लायर जो कि जिसकी कार है, जो कि सर्विसेज सप्लाई करा रहा है। लेकिन जो बीच में जो ओला और उबर है, जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, ये एक डीम्ड सप्लायर हैं, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। तो इस सेक्शन 9(5) ये बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में जो टैक्स का पेमेंट होगा वो ओला और उबर करेंगे। सिमिलरली एकोमोडेशन केस में हम सभी लोग ओयो, गो, आईबीबो, ट्रिवागो के थ्रू होटल या गेस्ट हाउस या इन की बुकिंग करते हैं। इस केस में भी जो टैक्स का पेमेंट होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन 9(5) के केस में वो ओयो, गो, आईबीबो और ट्रिवागो पेमेंट करेंगे। और थर्ड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जो हाउस कीपिंग की है, अर्बन क्लैप, जो कि हाउस से रिलेटेड सारे सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। तो इस केस में भी जो टैक्स का पेमेंट होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन 9(5) के तहत वो अर्बन क्लैप कंपनी करेगी। तो ये ओला, उबर, गो, आईबीबो, ओयो, ट्रिवागो, अर्बन क्लैप, ये सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और ये सब के सब टैक्स का पेमेंट करेंगे सेक्शन 9(5) में। सेक्शन 9(5) सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सर्विसेज के बारे में बात करता है, गुड्स की बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो कि गुड्स की भी सप्लाई करते हैं। तो गुड्स की सप्लाई की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि जो नई नोटिफिकेशन लॉन्च हुई है, उस नोटिफिकेशन में ऐसी कौन सी नई सर्विस, नई एंट्री इंसर्ट की गई है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट होगी। नोटिफिकेशन नंबर 17/2021
21 डेटेड 18 नवंबर 2021 के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें एक अमेंडमेंट की गई है जिसमें एक नई एंट्री इंसर्ट की गई, उसको हम देखेंगे। सेक्शन सब सेक्शन 5 सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट 2017, इसमें एक जो नई एंट्री इंसर्ट की गई वो इस नोटिफिकेशन के द्वारा इंसर्ट की गई है। इस नोटिफिकेशन को अमेंड किया गया है। तो कौन सा नोटिफिकेशन अमेंड हुआ है? तो यहाँ पे 17/2017 डेटेड 28 जून 2017, इस दिन का जो नोटिफिकेशन आया था उसको अमेंड कर दिया गया। अमेंड करने के बाद एक नई एंट्री इंसर्ट की गई। अब हम देखते हैं आगे क्या क्या एंट्री इंसर्ट की गई। इसमें देखिए दो प्रकार की एंट्री इंसर्ट की गई है, ठीक है। जब आप नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 को जब आप देखोगे तो वहाँ पे 3 क्लॉजेज ऑलरेडी इंसर्ट किए गए थे। पहले क्लॉज में हमने बात करी थी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सेकेंड क्लॉज में हमने बात करी थी कि एकोमोडेशन बाय वे ऑफ होटल इन गेस्ट हाउस, और थर्ड जो क्लॉज इंसर्ट किया गया था बाद में बाय नोटिफिकेशन नंबर 23/2017, उसमें एक नई क्लॉज इंसर्ट की गई थी सर्विसेज की, वो थी सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नया क्लॉज जो जोड़ा गया है वो है क्लॉज नंबर 4। जो सर्विसेज RCM में पेमेंट RCM की जो सर्विसेज है जो इस नोटिफिकेशन के द्वारा एंट्री की गई है वो है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स एट्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। तो ये जो नई एंट्री इंसर्ट की गई वो है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। तो इसमें एक तो ये हो गया, और दूसरी जो एंट्री है वो ये है अमेंडमेंट कि जो हमने अभी कुछ देर पहले आपसे बात की थी मोटर व्हीकल्स के बारे में, तो वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था 2017 में, जब आप देखोगे तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वर्ड है, उसको इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ओमनी बस, मोटरसाइकिल, अदर मोटर व्हीकल्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। मोटरसाइकिल को इन्होंने सब्स्टिट्यूट करके ये तीनों एंट्री यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि मोटर व्हीकल्स omnibus shall have the same meaning as assigned to them respectively in clause 22, 25, 27, 28, 29 of section 2 of motor vehicles act, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने उसके बारे में भी बता दिया कि सारे सेम मीनिंग हुई, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब हमारा जो मेन पॉइंट है जो ये एंट्री इंसर्ट की गई, इसमें रेस्टोरेंट सर्विस में आपको पता है कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर अभी इन्वॉल्व हैं वो है स्विगी एंड जोमेटो, ठीक है। हम में से सभी लोग स्विगी और जोमेटो का यूज़ करते हैं फूड मंगाने के लिए रेस्टोरेंट से। तो कोई भी रेस्टोरेंट यदि स्विगी और जोमेटो के थ्रू यदि वो फूड सप्लाई करता है तो इस केस में स्विगी और जोमेटो ई-कॉमर्स ऑपरेटर माने जाएंगे, और ई-कॉमर्स ऑपरेटर माने जाने की वजह से उन्हें सेक्शन 9(5) के तहत क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 9(5) के तहत उन्हें RCM में टैक्स का पेमेंट करना होगा। यानी यहाँ पे एक कस्टमर और रेस्टोरेंट जो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, जो खाना दे रहा है, तो वहाँ पे ना तो रेस्टोरेंट टैक्स का पेमेंट करेगा और ना ही वहाँ पे एक रेसिपिएंट पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज में, लेकिन यहाँ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो स्विगी और जोमेटो है वो पेमेंट करेगा। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, स्पेसिफाइड बिजनेस, इसको भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मीन्स प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल एकोमोडेशन सर्विस बाय हैविंग डिक्लेयरिंग टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ एकोमोडेशन एबव 7,500 रुपीज़। तो एक ऐसा एकोमोडेशन जो कि होटल हो सकता है, तो उसमें यदि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसमें कि होटल के रूम का चार्ज जो है वो 7,500 के ऊपर चार्ज किया जाता है, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। बाकी सारे रेस्टोरेंट जो भी हैं जो कि स्विगी और जोमेटो के थ्रू फूड की सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में स्विगी और जोमेटो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो पेमेंट करेंगे। अब देखिए इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी, तो दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st डे ऑफ जनवरी, यानी 1st 2022 से RCM के तहत स्विगी और
जोमेटो को टैक्स का पेमेंट आरसीएम में अंडर सेक्शन 95 में करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है नया नोटिफिकेशन जो कि अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट करके उन्होंने इस एंट्री को इंसर्ट किया हुआ है। सो इस चीज़ को आपको क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।